बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के इदारों से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयानात के मामले में एक नया ट्विस्ट आया है, एक नया मोड़ आया है। रस्मी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ है और सक्खर में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले का मामला क्या है, इन इशूज़ पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमारे आज के वीलॉग की बाकी की जो अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और उसके बाद ये जो ख़बरें हैं जिसका मैंने इंट्रो में आप नाज़रीन के साथ तारुफ़ करवाया है, इनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, हमारी पहली ख़बर भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने जो कौमी असम्बली के 9 हलकों में एक साथ इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, खान साहब के इस फैसले को आज अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त आसिफ महमूद नामी एक शहरी हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मुद्दा ये उठाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कौमी असम्बली का ऑलरेडी बाइकआउट कर चुकी है और ये जो इमरान खान ने एक साथ कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, अगर इमरान खान इन 9 हलकों में जीत जाते हैं, कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो इस सूरत में इमरान खान सिर्फ एक कौमी असम्बली की जो नशिस्त है उसको रिटेन कर सकते हैं और बाकी 8 नशिस्तें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को कामयाबी के बाद जो है वो खाली करना पड़ेंगी। और दरख्वास्त में कहा गया है कि ये जो मुल्की वसाइल हैं, जो ख़जाना है, उसका नुकसान है और ये गैर कानूनी और गैर आइनी है कि 9 हलकों से एक कैंडिडेट जो है वो एक साथ इलेक्शन लड़े। तो दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा ये की गई है कि इमरान खान को कौमी असम्बली के 9 हलकों से एक साथ ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। अब ये दरख्वास्त अदालत उज़्मा में दायर कर दी गई है। देखते हैं कि क्या इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से किसी किस्म के कोई एतराज़ात लगाए जाते हैं या फिर बराह रास्त इस दरख्वास्त को काबिल पज़ीराई करार देते हुए समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है या नहीं किया जाता। दूसरी नाज़रीन ख़बर जिसका मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया कि फवाद चौधरी भी कानूनी शिकंजे में आ गए। आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सलीमुल्लाह खान नामी एक एडवोकेट हैं, उन्होंने आज फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइन के आर्टिकल 204 और तौहीन अदालत के ऑर्डिनेंस 203 के तहत जो है वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन जो पटिशनर हैं उन्होंने अदालत से ये कहा है कि फवाद चौधरी ने एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में बैठे हुए उन्होंने अदलिया से मुतल्लिक बड़े तज़हीक अमेज़ जो है वो रिमार्क्स दिए हैं और उस प्रोग्राम में फवाद चौधरी का ये कहना था कि जो इमरान खान को शोकास नोटिस जारी किया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं कि मुल्क के पॉपुलर लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके उसे कन्विक्ट कर सकें। और दरख्वास्त में कहा गया है कि उस प्रोग्राम में बैठे फवाद चौधरी ने यह भी मुतालबा किया कि शोकास नोटिस जारी करने पर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये जो दरख्वास्त है इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहा गया है कि ये जो बयान है फवाद चौधरी का, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, तो इमरान खान अपना जो फवाद चौधरी हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट की जाए। अब ये कार्रवाई इनिशिएट होती है नहीं होती, लेकिन जो कानूनी तौहीन अदालत का कानून है उससे मुतल्लिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला का क्या नज़रिया है वो तो पहले कह चुके हैं कि ये अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत के कवानीन पर जो है वो यकीन नहीं रखती। अच्छा, यकीन रखती है नहीं रखती, लेकिन यहाँ पे ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जो जज साहबान होते हैं उनके हलफ में जो वो हलफ उठाते हैं उसमें वो पढ़ते हैं, ये कसम उठाते हैं, ये अहद देते हैं कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे और जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उनका दिफा भी करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा भी करेंगे। अब चीफ साहब का ये स्टेटमेंट तो सामने आया है। अब देखते हैं कि फ़र्दर हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है और 8 सितंबर को इमरान खान को दूसरा तहरीरी जवाब जो है वो जमा कराने का मौका भी दिया गया है। अब एक तौहीन अदालत से मुतल्लिक एक और भी केस है जिसकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और ये राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक कंटेम्प्ट केस था, जिसमें आज राना शमीम जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में पेश हुए। तो उनसे ये पूछा गया कि क्या आपने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, आपको तो अब तक जो है वो एहसास
हो जाना चाहिए था। आपको तो अब तक गैर मशरूत माफ़ी जो है वो मांग लेनी चाहिए थी। और आज की समाअत में भी चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह कहा है कि तौहीन अदालत का जो कानून है ये इसलिए है कि आपको एहसास दिलाया जाए कि आपने अदलिया से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट दिया है वो तज़हीक अमेज़ है और हम इस कानून के तहत किसी किस्म की कार्रवाई करने पर यकीन नहीं रखते। दौरान समाअत नाज़रीन जब ये कहा गया, रिमार्क्स दिया गया चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से, तो उन्होंने राना शमीम से मुखातब करते हुए ये भी कहा कि आपका जो बयान हल्फी है वो अखबार में शाया हुआ था और आप अपने बयान हल्फी को ऑन भी करते हैं। इस अदालत ने आपको फेयर ट्रायल का भरपूर मौका फराहम किया है। जिसमें नाज़रीन राना शमीम ने अदालत को यह जवाब दिया कि मेरी निजी ये डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा ये प्राइवेट एफिडेविट था, अब इसको शाया कर दिया गया है। अगर ये शाया ना होता तो क्या ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो सकती थी। जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने राना शमीम से कहा कि आप अगर इस केस को कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो अपने गवाहान की हमें फ़रिस्त दे दें। ये अदालत जो है वो सज़ा तक हर मुल्ज़म को मासूम समझती है। नोटरी पब्लिक को भी अगर आप जहाँ से आपने बयान हल्फी लिखवाया था उसे भी आप अगर आप गवाहों में शामिल करना चाहते हैं तो उसे भी बेशक शामिल कर लें। तो राना शमीम ने ये जवाब दिया, ये रिस्पॉन्स दिया अदालत के सवालात के ऊपर कि पहले मुझे चेक कर लेने दें कि क्या जो मेरे गवाहान हैं वो अदालत में आने के लिए तैयार हैं, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आप अपने गवाहान की फ़हरिस्त दे दें, बेशक नोटरी पब्लिक का नाम जहाँ से आपने बयान हल्फी बनाया था उसको भी शामिल कर लें। ये अदालत उन्हें फिर अपने कोर्ट नोटिस के ऊपर अदालत में उन्हें जो है वो तलब जो है वो कर सकती है। यानी अदालत आप नाम दें, अदालत उन्हें अपने ऑर्डर के ज़रिए जो है वो अदालत में उनकी जो हाज़िरी है उसको यकीनी बना सकती है। तो अब देखते हैं कि 7 सितंबर तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इस केस में मुझे एक और भी चीज़ नज़र आ रही है कि हो सकता है कि इस केस में किसी बड़ी शख्सियत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तलब कर लिया जाए। वो बड़ी शख्सियत क्या हो सकती हैं, वो अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी खबरें हैं जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से शहबाज गिल की इस दरख्वास्त ज़मानत पर जो IG इस्लामाबाद हैं, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है और जो मुतलका थाने के तफ्तीशी और SHO हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है कि शहबाज गिल की दरख्वास्त पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। अब आ जाते हैं कि खान साहब के ने जो कल अपना फ़ौज से मुतल्लिक और आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक एक मुबैना मुतनाज़ा बयान दिया है, उस पर आप नाज़रीन ने आज देखा होगा कि बहुत सारे जो सियासी लीडरान हैं, सियासी रहनुमा हैं, सियासी जमातों के जो हेड हैं उनके स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं। आसिफ अली ज़रदारी का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, PDM का, चौधरी शुजात हुसैन का। आसिफ अली ज़रदारी ने तो अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि कौम ने देख लिया, अब कौम की नज़र में वो आ चुका है कि असल फितना कौन है और इस फ़ौज पर जिसे मुतनाज़ा इमरान खान ने बनाने की कोशिश की है उसके एक सिपाही से लेकर जो आला अफीसर है फ़ौज का वो तमाम के तमाम मुहिब वतन हैं। और PDM ने कहा है कि इमरान खान का ये जो बयान है वो फ़ौज को तकसीम करने की साजिश है और जल्द जो है इमरान खान अडयाला जेल के मेहमान होंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है कि इमरान खान का जो मज़मूम एजेंडा है इस मुतनाज़ा बयान से वो वाज़ेह हो गया है। अब ये मामला जो खान साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक स्टेटमेंट दिया है किस करवट बैठा, इस हवाले से फ़िलहाल कोई कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन नाज़रीन जो अदलिया से मुतल्लिक खातून जज ज़ेबा चौधरी साहिबा से मुतल्लिक जो खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर रखी हैं और आपको मालूम है कि 8 सितंबर को उसकी समाअत होनी है और इमरान खान से कहा गया है कि आप एक दूसरा जो है वो दूसरा जवाब जो है इस शोकास नोटिस पे जमा कराएं। और आखिरी समाअत पे आपको मालूम है कि अदालत ने कहा था कि अगर आपका जवाब जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होता तो आज ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म हो सकती थी। तो आज अदालत राना शमीम के केस में उनसे ये कह रही थी कि आप तौहीन अदालत केस में माफ़ी मांगें, लेकिन राना शमीम ने माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन ये जो मामला है जो इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है इसमें नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर, उनका एक बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया जिसमें असद उमर साहब का यह कहना है कि अदलिया मुखालिफ जो इमरान खान साहब का बयान है उस पर अगर इमरान खान माफ़ी मांग लेते हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा और इमरान खान की सियासत पर किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि इस तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने माफ़ी मांगनी है या नहीं मांगनी, इसका फ़ैसला जो है जो खान साहब की लीगल टीम है हामिद खान की सरबराही में वो लीगल टीम ये फ़ैसला करेगी। लेकिन आज हमारे पास ये इतलात हैं कि लीगल टीम इस बात पर कन्विंस है कि जिन 3 से 4 अदालती फ़ैसलों का आखिरी समाअत पर अदालत की जानिब से 31 अगस्त को हवाला दिया गया था कि ये फ़ैसले आप पढ़ें, ये फ़ैसले आला अदलिया के फ़ैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं। ये फ़ैसले जो हैं अदालत ने कहा था, 5 रुकनी बेंच ने कहा था
कि हमारे ऊपर बाइंडिंग है, इन फैसलों से हम बाहर नहीं जा सकते। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि लीगल टीम तो कन्विंस है इस केस में इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसके अल्फाज क्या हैं उस पर अभी फ़िलहाल जो है वो गौर किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो इसकी कंसेंट देनी है इमरान खान साहब ने देनी है, क्या है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांगने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते। लेकिन बहरहाल जो तीसरा एक और जो मामला है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है अपना कानूनी कार्रवाई का, रस्मी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो गया। ये नाज़रीन मामला वो है जो चंद रोज़ पहले साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का एक स्टेटमेंट सामने आया था, जो उन्होंने KPK के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन लगारी के साथ जो गुफ्तगू की थी, उस पर नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक़ वफाकी वज़ीर और हुक्मरान इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि इमरान खान ने जो ख़त लिखा गया वफाक को तैमूर ज़फ़र झगड़ा की जानिब से, वो इमरान खान की मर्ज़ी से लिखा गया था और इस ख़त के ज़रिए जो IMF का पाकिस्तान उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था, जो पैकेज लेने जा रहा था, उससे सबोताज करना जो है इस लेटर का मकसद था। तो राना तनवीर हुसैन ने यह दावा किया है कि मुकदमे के इंदराज के लिए शौकत तरीन और जो वज़ीर ख़ज़ाना है खैबर पख्तूनख्वा के तैमूर झगड़ा और जो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना है मोहसिन लगारी, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे के इंदराज के लिए कानूनी टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है, जो इस मामले पर कानूनी कार्रवाई का जो है वो कानूनी कार्रवाई के मामले पर जो है वो गौर कर रही है और वो काम जो है वो कर रही है। और जब ये मामला फाइनलाइज हो जाएगा तो मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। अब आ जाते हैं कि सखर में चेयरमैन PTI इमरान खान पर हमले का क्या मामला है। आज नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो सखर में सैलाब ने तबाही फैलाई है, सखर का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर सैलाब मुतासरीन के साथ खान साहब ने मुलाकात भी की, उनके साथ बैठे, उनका हाल अहवाल पूछा, उनके साथ खाना भी खाया, उन्हें इनकी टेबल पे बैठ के खाना चखा खान साहब ने। लेकिन जितने भी मुतासरीन वहाँ पे सैलाब के मौजूद थे, उन्होंने खान साहब पर सवालों की भरमार कर दी, सवालों के ज़रिए खान साहब पे अटैक कर दिया, हमला कर दिया। और ख़ान साहब से कुछ मुतासरीन ने पूछा, सैलाब मुतासरीन ने पूछा कि सैलाब से सखर का शहर जो है वो डूब रहा था, आप कहाँ थे, आप यहाँ पे क्यों नहीं आए। सैलाब मुतासरीन का सब कुछ इस सैलाब में बह गया, तमाम के तमाम जो असासे थे, जो घर था, जो घर का सामान था, जो माल था, जो जानवर था, सब कुछ बह गया, आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं आए। तो ये जो इतने सवालों की बौछार की गई, सवालों का हमला हुआ सैलाब मुतासरीन की जानिब से, खान साहब ने इन तमाम सवालों को अनसुनी करते हुए वहाँ से गाड़ी से बैठ के जो है वो रवाना हो गए। यानी जो खान साहब ने अपने जलसों की एक कैंपेन चला रखी है। वैसे तो नून लीग ने भी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मरियम नवाज़ को मैदान में उतारने का फैसला किया है। तो अगर आज खान साहब से ये सवाल हो रहा है कि मुल्क जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, आप जलसे कर रहे हैं, तो मरियम नवाज़ से मुतल्लिक़ भी ये सवालात उठेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब का जो एक स्टेटस है, क्या वो मरियम नवाज़ के बराबर है। इमरान खान साहब की KP में हुकूमत है, इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत है, कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, सियासी जमात के सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। क्या वो जो सवाल इमरान खान साहब से पूछा जा रहा है कि आप सैलाब मुतासरीन के पास नहीं जा रहे, आप जलसे जुलूस कर रहे हैं, आप सियासी कैंपेन चला रहे हैं, आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये सवाल मरियम नवाज़ से पूछा जा सकता है। लेकिन बहरहाल खान साहब आज सखर के दौरे पे गए, अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन वहाँ पर जिस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ा, उससे मेरे ख्याल से खान साहब को बहुत सारी चीज़ें जो है वो रियलाइज़ जो है वो हुई होंगी। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।